चलो देखो 10th क्लास मैथ का चैप्टर नंबर 3, दो चर वाले रैखिक समीकरण का व्यापक रूप होता है ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। यानी कि क्या बोल रहा है, दो चर वाले रैखिक, यानी कि कोई भी समीकरण होगा जिसमें चर कितना होगा, दो गो। जैसे ax प्लस बी वाई प्लस सी, यहाँ पे x और y जो है वो क्या है, चर है। चर का मतलब होता है जिसका मान बदल जाए, अचर मतलब जिसका मान ना बदले, ठीक है ना, याद रखना। दो चर वाले रैखिक समीकरण को हल करने के लिए दो समीकरण होना जरूरी है। अगर दो चर वाले रैखिक समीकरण हल कर रहे हैं तो इसके लिए दो समीकरण हमको चाहिए, जैसे a1 x1 b1 y1 c1, उसी तरह से a2 x2 b2 y2 प्लस c2 बराबर 0। ठीक है, जैसे देखो यहाँ पे दिए हैं कि दो समीकरण होगा तभी हम दो चर वाले रैखिक समीकरण को निकाल सकते हैं। तब ना एक बार x का वैल्यू निकालेंगे, एक बार y का वैल्यू निकालेंगे। समीकरण ax by प्लस सी बराबर 0 के अनंत हल हो सकते हैं। बोल रहा है कि यदि दो चर वाले रैखिक समीकरण होगा तो उसका हल जो होगा वो अनंत होगा। ठीक है, देखो a1 बटा a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बटा b2, जो होगा वो संगत होगा। अद्वितीय हल मतलब एक ही हल इसका होगा। रेखा किस तरह का, प्रतिच्छेदी रेखा और अविरोधी होता है। आगे देखो, यदि a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2, अगर इस तरह का समीकरण हल हो तो वो संगत होगा। इसका अनेक हल होता है। ठीक है, इसकी जो रेखा होगा वो समपाती रेखा होता है और ये आश्रित समीकरण। ठीक है ना, इस तरह से याद रखेंगे। उसी तरह से फिर आगे देखो, a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2, यहाँ पे लगता है कुछ गलती करती है, कुछ ही था, इज नॉट इक्वल टू c1 बटा c2। अगर इस तरह का समीकरण रहेगा तो उसको असंगत बोलते हैं, इसका कोई भी हल संभव नहीं है। ठीक है, ये समानांतर रेखा होगा और ये विरोधी समीकरण होगा। ठीक, याद रखना a1 बटा a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बटा b2, ये संगत होगा, इसका एक हल होगा, प्रतिच्छेदी रेखा होगा और अविरोधी होगा। a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2, अगर इस तरह का हो तो संगत होगा, अनेक हल होगा, संपाती रेखा और आश्रित समीकरण। उसी तरह से a1 बटा a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बटा b2, सॉरी a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 इज नॉट इक्वल टू c1 बटा c2, तो ये असंगत होगा। ठीक, इसका कोई हल संभव नहीं है, इसका जो रेखा होगा समानांतर होगा। ये क्या होगा, विरोधी समीकरण होगा। दो चर वाले रैखिक समीकरण को हल करने के लिए चार विधियां दिया गया है। पहला है ग्राफीय विधि से हम दो चर वाले समीकरण को क्या कर सकते हैं, हल कर सकते हैं। एक प्रतिस्थापन विधि द्वारा, फिर विलोपन विधि और उसके बाद वज्र गुणन विधि। ठीक है, वज्र गुणन विधि का ये फॉर्मूला यहाँ पे दिया हुआ है, याद रखना। x बट्टा b1 इंटू c2 माइनस b2 इंटू c1 बराबर बाय बट्टा c1 a2 माइनस c2 a1 बराबर 1 बट्टा a1 b2 माइनस a2 b1। ठीक है ना, ये समीकरण है। अगर जैसे मान लो कि ये है तुम्हारा दो समीकरण, ठीक है, तो x लेंगे तो नीचे होगा b1 का मान और c2 का मान। ठीक है, उसके बाद माइनस b2 और c1, फिर बराबर करेंगे। ठीक है ना, इस तरह से याद रखना। अब आगे देख